नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकेडमी ऑफ टीचर्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, सीटेट का पेपर जो आज हुआ है उसमें जो लोगों ने मैथमेटिक्स एंड साइंस पोर्शन को किया होगा अपर प्राइमरी लेवल में 6 to 8 लेवल में, तो उन लोगों के लिए इस वीडियो में आप लोगों को आंसर प्रोवाइड किया जाएगा। सिर्फ आंसर की प्रोवाइड कराई जाएगी, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं किया जाएगा। ये सेट एम है और अन्य लोगों का, आप लोगों का हो सकता है सेट अलग हो, तो सेट के अनुसार आप कर लीजिएगा, लेकिन इसमें सिर्फ एम का आंसर बताया जा रहा है। इसमें को देख लीजिए, फिर अपने सेट के अनुसार उसको चेक कर सकते हैं आप लोग। तो इसमें पहला क्वेश्चन जो 31 है, तो 31 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 3.1071। आगे बढ़ते हैं। 32 के लिए आपका राइट आंसर होगा -7/9। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन है 1.7 × 10⁴। इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 2.25। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, दो संख्या 3:5 के अनुपात में, यदि प्रत्येक संख्या में 12 जोड़ा जाए तो यह अनुपात 5:7 हो जाता है। तो इस वाले में आपका सही आंसर हो जाएगा 56। इसमें आपका 56 राइट आंसर आएगा। आगे बढ़ते हैं। किसी वस्तु का अंकित मूल्य ₹840 है, एक दुकानदार इस वस्तु को, इस वाले में आपका सही विकल्प होगा तीसरा ₹600। 36 में आपका राइट आंसर होगा 6। इसमें आपका 6 आंसर आ जाएगा। 37 के लिए जो क्वेश्चन आपके सामने है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4। 20xy - 3x² - 3y²। अगला क्वेश्चन जो है x⁴ + 1 डिवाइडेड बाई x⁴, इसमें आपका सही ऑप्शन होगा 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यदि 15x² - 20x + 8, इस वाले में आपका सही विकल्प होगा 1। इसमें आपका 1 आंसर आएगा। विकल्प तो दूसरा है लेकिन आंसर 1 आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, इसके लिए आपका सही विकल्प होगा दूसरा, ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल FED। निम्न में से कौन सी एक समकोण त्रिभुज की भुजाएं हो सकती हैं? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा 65 सेंटीमीटर, 72 सेंटीमीटर और 97 सेंटीमीटर। किसी बहुफलक के 7 फलक और 10 शीर्ष हैं, इस बहुफलक की किनारों की संख्या है, तो इसमें आपका सही आंसर होगा 15। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, इसमें आपका सही विकल्प होगा तीसरा, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल ACB का अंतर 35 डिग्री है। अगला क्वेश्चन है समलंब PQRS में, इसमें आपका सही विकल्प होगा दूसरा 32 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 88 सेंटीमीटर × 10 सेंटीमीटर माप वाले में, तो इसमें आपका सही विकल्प होगा 6.16। आगे बढ़ते हैं। किसी घन का आयतन 2197 सेंटीमीटर क्यूब है, इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है? तो इसमें आपका सही विकल्प आएगा 676। आगे बढ़ते हैं। निम्न आंकड़ों के लिए परिसर बहुलक था, माध्य का माध्य क्या है? तो ये बड़ा टफ क्वेश्चन था, इसमें आपका सही आंसर आया है 9। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। माध्यमिक विद्यालय में 2 दशमलव वाली संख्याओं के गुणनफल की संकल्पना का परिचय देने के लिए में से कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त रणनीति है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा प्रक्रिया का चित्रात्मक रूप से प्रदर्शित करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा कि विद्यार्थियों को संख्या और संख्याओं पर होने वाली संक्रियाओं का संचालन करने में निपुण करना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी योजना विद्यार्थियों को गणितीय प्रश्नों को हल करने का शिक्षण देने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसमें आपका सही विकल्प हो जाएगा विद्यार्थियों को एनकरेज करना, प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे कि वे बहुत से परिप्रेक्ष्यों से अवलोकन कर सकें। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध कथन को पहचानिए। तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा गणितीय ज्ञान की संरचना में लगाना उपयोगी नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों में गणित अधिगम का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना वांछनीय है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा समानता के लिए सभी शिक्षार्थियों को एक समान अवसर दिए जाने चाहिए। एक आकृति का त्रिभुज होने के लिए शर्त कि यह 3 रेखाखंडों का सम्मेलन हो, तो इस वाले में आपका सही आंसर हो जाएगा 53 में आपका आंसर होगा 3। आवश्यक और पर्याप्त दोनों ही शर्त हैं। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। तो ये स्टेटमेंट में से इसमें आपका जो है आंसर हो जाएगा DA की प्रति स्थिति है। D इज ए कॉन्ट्रापोजिशन ऑफ अ। दृष्टिबाधित विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से किसका प्रयोग गणित शिक्षण अधिगम के साधनों के रूप में नहीं किया जाता है?
तो इसके लिए जियोजेब्रा जो होता है इसका उपयोग नहीं किया जाता। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, एक व्यक्ति जो कि अंकगणितीय परिकलन में अच्छा व गणित में भी अच्छा होगा और विलंबता भी, यही सत्य होगा, दूसरा विकल्प। आगे बढ़ते हैं। समावेशी कक्षा में पठन क्षमता वाले विविध बाधित क्षमता के छात्रों के गणित अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पठन अक्षमता। इसमें फोर्थ, डिस्लेक्सिया इम्पैक्ट ओनली लैंग्वेज लर्निंग नॉट मैथमेटिक्स लर्निंग, इट्स रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के विभिन्न अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है? तो इसमें आपका राइट आंसर होगा 3, मतलब 5 इसमें आएगा, ऑप्शन 3 सही होगा। यदि 8 अंकीय संख्या 179x091y 88 से विभाज्य है तो x माइनस वाई का मान क्या होगा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा पहला 1। आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए a इज इक्वल टू 11/3, b इज इक्वल टू 13/4 और c इज इक्वल टू 15/7 तीन भिन्न है, निम्न में से कौन सा सत्य है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 11/3 इज लेस देन 15/7 इज लेस देन 13/4। इस प्रकार से मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं साइंस की तरफ, और ये दोनों पार्ट दोस्तों सॉल्व कराए गए हैं टॉपर्स के द्वारा, जो इन्होंने सीटेट में भी अच्छे मार्क्स पाए हैं और बीएड से टॉपर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान का निरूपण करता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दूसरा कूट। आप लोग मिला लीजिएगा, ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। निम्नलिखित में से मानवों की कौन सी ग्रंथि 2 से अधिक हार्मोन स्रावित करती है? तो इसमें जो देखिए दोस्तों, 2 और पीयूष और थायराइड दोनों सही है। अब देखिए बोर्ड इसमें क्या आंसर देता है, क्योंकि ये बहुत ही हो सकता है इसे हटा दिया जाए। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिएगा कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 4, सभी अधातुएं अतन्य होती हैं, मतलब नॉन डक्टाइल। वाई कोई मानव निर्मित रेशा है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है, वाई क्या हो सकता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा 1, रेयान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैं इतना जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपका टाइम कम लॉस हो और आप जल्दी से आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो पूरी हो जाए। आगे बढ़ते हैं। 65 क्वेश्चन है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा, सबसे अधिक उपयुक्त जो होगा वो होगा सी। आगे बढ़ते हैं। किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाई जाने वाली स्पीशीज को कहा जाता है? तो ये होगा आपका राइट आंसर विशेष क्षेत्रीय, मतलब एंडेमिक स्पीशीज। 67 के लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 3, जेड इसमें आपका सही आंसर होगा। 68 जो क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर होगा 1, यह आभासी और समान साइज का होगा, मीन्स वर्चुअल और सेम साइज का होगा। अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा स्थैतिक घर्षण, स्टैटिक फ्रिक्शन। सही कथन की पहचान कीजिए, तो इसमें राइट स्टेटमेंट है आपका, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल, डिस्टिल्ड वाटर। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा लोहे का जंग लगना, कांच का जलना और भोजन का पाचन। 73 क्वेश्चन है, ये मैथमेटिकल था और इसे जो है आएगा आंसर इसका 10 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा आसवन, डिस्टिलेशन इसमें हेल्पफुल नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपका सही आंसर होगा 4, डी एंड ए। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से नहीं गुजरता है और प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है, दोनों ही सही होंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से सही कथन को पहचानिए। तो इसमें आपका सही कथन होगा, सही स्टेटमेंट होगा, चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दुम्मट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। आगे बढ़ते हैं। 77 क्वेश्चन है। 77 के लिए आपका राइट आंसर होगा यक्स विटामिन सी, वाई आयरन, जेड नींबू वंश के फल। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन 78 है और 78 के लिए आपका राइट आंसर होगा दूसरा, विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। इसमें जो है, माफ़ करिएगा दोस्तों, इसमें आ जाएगा वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। तो ये करिकुलम है, करिकुलम में कोग्निटिव वैलिडिटी का जो मतलब होता है वो आपका हो जाता है शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का संयोजन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों।
NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है? तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों A एंड B। मीन्स अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ से जोड़ना चाहिए एंड अवधारणाओं तक जो है गतिविधियों अथवा प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित कथनों से पहचाने जो कि विज्ञान के बारे में सत्य हैं। तो विज्ञान के बारे में जो है सत्य होगा जब तक एक सिद्धांत को वैज्ञानिक सबूतों के द्वारा अधिक समर्थन मिलता है तब वह नियम बन जाता है। इस प्रकार से तीसरा विकल्प इसमें सही होगा। अगला जो क्वेश्चन है 82, इसके लिए आपका राइट आंसर हो जाएगा वह निष्कर्ष निकालती कि आर्द्रता में कमी से वर्षा की संभावना बढ़ जाती है। इस प्रकार से तीसरा विकल्प सही होगा। 83 क्वेश्चन के लिए आपका राइट आंसर होगा दोस्तों तीसरा, अवधारणात्मक मानचित्र का कॉन्सेप्ट मैप का यूज करना। कॉन्सेप्ट मैप अगर नहीं बना पा रही इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। 84th क्वेश्चन है। 84th क्वेश्चन में आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ध्यान रखें कि विज्ञान की कक्षा में लड़कियां हमेशा हावी रहें, इसे आप छोड़ना पड़ेगा, इसलिए ये विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं। विज्ञान शिक्षक को और अधिक अपसारी प्रश्न पूछने चाहिए क्योंकि डाइवर्जेंट क्वेश्चन क्यों पूछना चाहिए एक टीचर को? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यह शिक्षार्थियों को उत्तर सही करने में दिशा प्रदान करता है, मतलब सही आंसर प्राप्त करने में डायरेक्ट करता है, एक रास्ता दिखाता है। कक्षा में प्रदर्शनों का उपयोग मुख्य रूप से शिक्षार्थियों को शामिल करना है, तो इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा दृश्य श्रवण और गतिबोधक सीखना। घनत्व की अवधारणा, इस वाले में ये इतना बड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 B A एंड C। ये सीक्वेंस आपको मिलेगा देखने को। आगे बढ़ते हैं। वाई कोई ऐसा पौधा जिसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, वाई क्या हो सकता है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कैस्कुटा अमरबेल जो होता है वो हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन सही है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, बृहद्रांत क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी तथा छोटी होती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है वाइडर होती है और छोटी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षाकृत। और अंतिम प्रश्न है, रेशम कीट के जीवन चक्र और रेशम फाइबर के उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्यूपा अथवा कोशित विकसित होकर कैटरपिलर बन जाता है। इस प्रकार से पूरे के पूरे 60 प्रश्न कंप्लीट होते हैं आप लोगों के मैथ और साइंस पार्ट के लिए। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। अन्य पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऑथेंटिक अगर आपको चाहिए आंसर की तो हमारे साथ जुड़िए। आप लोगों को सुविधा के लिए बता देता हूँ, इस चैनल पर अन्य हिंदी संस्कृत के भी वीडियो के आंसर की भी अपलोड किए जा चुके हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।